गुड इवनिंग क्लास। इससे पहले क्लास में आपको सीएजी खत्म कर दिए थे। हाँ, सीएजी पढ़ाना है। एक टॉपिक छोड़ देंगे तो नहीं चलेगा। आप लोग भी तो कभी कभी एक आध क्लास छोड़ देते हैं लोग, तो आज हम भी एक टॉपिक छोड़ देते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत नागा मारते हैं, आज हम भी मार देते हैं। कौन सी बोलती है? बाद में कंप्लीट कर देते हैं, हम भी बाद में कंप्लीट करा देंगे। क्यों जी, एक टॉपिक छोड़ देंगे, कोई दिक्कत है? तुम बैल कहीं का। हाँ, ये फिजिक्स देखो, ये गधा को सुबह में फिजिक्स स्टार्ट हुआ तो पूरा फिजिक्स का पढ़ाए, यूनिट डायमेंशन, डायमेंशन निकालने के लिए बोले, फिर पूछे तुम्हारा कितना आंसर आ रहा, कहता है कि हम फिजिक्स नहीं पढ़े हैं। अरे अब पहला दिन है, पहला चैप्टर था, पूरा समझा के पूछे, कंफ्यूज हो गए थे। कंफ्यूज नहीं थे, तुम्हारा ध्यान कहीं और था। वो सुनेगा कैसे, उसका ध्यान कहीं और था। इतना समझाने के बावजूद भी तुम्हारा ध्यान भटक जाता है, और लड़की सबको इतना मना करने के बावजूद नहीं छोड़ती है सभी सब। दया करो लोग, इस सब पे बेचारा बेरोजगार रह जाएगा सब। चलिए अब ध्यान समझते हैं, सीएजी के बारे में बता ही देते, नहीं तो तुम लोग का हालत खराब हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पद है सीएजी। इतना इंपॉर्टेंट है कि भीमराव अंबेडकर संविधान लिखने वाले संविधान के दिन कहे थे कि पूरे संविधान में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है तो वो सीएजी है। अब अंबेडकर साहब अगर बोल रहे हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को क्या कहते हैं? सीएजी। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या कहलाता है? सीए। आर्टिकल 148 में है। इससे पहले 148 से 151, इससे पहले तक सुप्रीम कोर्ट के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको बता दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी निष्पक्षता का बहुत ध्यान रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी वैकेंसी खुद ही निकाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वेतन में कटौती नहीं कर सकते हैं। उन्हें वेतन संचित निधि से दिया जाता है। वेतन में तब तक कटौती नहीं होगी जब तक वित्तीय आपात न लग जाए। अब जब वित्तीय आपात लग गया है तो सबकी कटौती होगी। तो सुप्रीम कोर्ट भी सबसे बड़ा अलग तो है नहीं, वहां अपना हर चीज, इवन की बिजली सप्लाई सुप्रीम कोर्ट अपना अलग लेता है। सुप्रीम कोर्ट में जो बिजली की सप्लाई आती है ना, उसका फीडर अलग होता है। उस डायरेक्ट आता है, मतलब ग्रिड से, मतलब जो सब स्टेशन होता है उसके बाद उसकी सप्लाई जाती है, उसका ट्रांसफार्मर वगैरह सब अलग रखता है। वो अलग बात है कि उसका कंजम्पशन ही इतना ज्यादा है कि अपना ट्रांसफार्मर रखना ही पड़ेगा, लेकिन उसका हर व्यवस्था अलग रहता है। सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप कोई नहीं कर पाता। अभी तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट में पूरा टसल चल रहा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में लेके चले गए थे सरकार, कुछ दोनों लोग आपस में क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ऐसे नहीं कोई बांध सकता है। रीजन क्या, जो लिख दिया बाकी लोग को मानना पड़ेगा। वो नजीर बन गया, अब पूरे देश को मानना पड़ेगा। आर्टिकल 141 मानना है पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो व्यवस्था कर देगा हम। हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट एक इनकम टैक्स के कमिश्नर को बुलाया कि आपसे जांच करनी है, आइए, तो नहीं गए। अगले दिन को 1 हफ्ता जेल भेज दिया। बताइए अपराध क्या था पता है? बुलाए थे डेट पे, नहीं गए थे, 1 हफ्ता का जेल। करें कि साहब हम प्रतिष्ठित पद पर हैं, हमें जेल मत भेजिए, अर्थदंड लगा दीजिए, जुर्माना लगा दीजिए। जज साहब का मूड ठीक था ना तो अर्थदंडो लगा देते, कहते ठीक है जेल में भी जब पैसे दे दो। तो उन लोग को बहुत पावर होता है।
सी 148 से 151 के बीच में किसकी चर्चा है? सीएजी। पहले पूरा सीएजी समझ जाते हैं, फिर आर्टिकल वाइज हम लोग समझेंगे। लोग सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये शब्द भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गड़बड़ है, क्योंकि भारत के सीएजी के पास ये वाला पावर नहीं है। वो नियंत्रण नहीं कर सकता है पैसे पे। केंद्र सरकार कहां खर्चा की इसको नहीं डिसाइड कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ, कहां खर्चा किया या नहीं किया, खर्चा के बाद जांच करेगा, यानी पोस्ट फैक्टो है ये। क्या है? पोस्ट फैक्टो। काम हो गया अब जांच करने आएगा। तो ये शब्द किस काम का है? कोई काम का नहीं है। एक्चुअल हम लोग कॉपी किए हैं संविधान अपना, जो ये संविधान ये ज्यादातर ब्रिटेन से। ब्रिटेन में वो कंट्रोल भी कर लेता, लेकिन यहाँ कंट्रोल नहीं कर पाता। तो सीएजी का पद का काम क्या है कि भारत सरकार और राज्य सरकार कितने पैसे खर्च किए, ये सब की जांच कौन करता है? सीए। और सीएजी एक ऐसा विभाग है जिसमें सिंगल ऑनर, एक ही आदमी रहेगा सीएजी। उसके नीचे कोई हेल्पर वेल्पर नहीं, सब बाकी उसके नीचे सब अधिकारी रहेंगे। उसके नीचे सब क्या रहेंगे? अधिकारी रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भारत सरकार का अगर सीएजी किसी पे मोहर लगा दिया कि नहीं ये ठीक है, मतलब ठीक है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे ये रिलायंस लोग का सीएजी थोड़ी करे। सीएजी सरकारी चीजों के लिए होता है, समझा? ओएनजीसी हो गया, रेल, भेल, एनटीपीसी, ये सब के लिए सीएजी। सरकारी कंपनी के लिए ऑडिट में, जैसे सबसे बड़ी ऑडिट में जो आती है बिग फोर बोलते हैं। आप लोग इकोनॉमिक्स में जब पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे बिग फोर। बिग फोर जो सीए के स्टूडेंट होंगे ना, या कॉमर्स कोई पढ़ा इसमें बीकॉम का, बिग फोर का नाम जानते हो लोग? ले तरीका तुम, ये मिकी माउस भी सीए पढ़ी। हाँ, बीकॉम क्यों अपनी बिग फोर क्यों नहीं जानती? देखिए, चलिए कोई बात नहीं। बिग फोर ऑडिट एजेंसी होती है सब। इसमें 4 कंपनी आती है, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, डियोलाइट, और एक होता है आपका ईवाई। ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी ऑडिट कंपनी है सब। यहाँ केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, डियोलाइट, यानी कोई कंपनी कितना पैसा लाई, कितना खर्च की, एम्प्लॉय पे कितना की, ये कि एक एक रुपया का जांच कौन करते हैं? ये कम। अच्छा, इसे जांच कराने का उल्टा पैसा लेते हैं सब। हम लोग की भी कंपनी केजीएस जो है ना, केजीएस, वो इसी में से एक कोई जांच करता है। फिर आप क्या करिएगा उसका जांच करने के बाद? ये जांच करने का पैसा लेते हैं सब, इसलिए क्योंकि जब ये जांच कर देते हैं ना, इन पे कोई उंगली नहीं उठाता है। इतना भयानक ऑडिट होता है ना इनका। बिग फोर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का ऑडिट यही करते हैं सर। 1 रुपया अगर इधर से उधर हुआ रहेगा ना, तुरंत वहां रोक देगा सब कि ये नहीं मिल रहा है, 1 रुपया कहाँ गया ये पूरी दुनिया की कंपनी है सब। यहाँ समझ में आएगी नहीं? तो पहले हम खान जीएस रिसर्च सेंटर था, तो रिसर्च सेंटर में नॉर्मल ऑडिट हो जाता था। लेकिन जब हम लोग को विदेश जाना पड़ा कोर्सेज लेके, तो ग्लोबल स्टडीज, तो वहां कहा कि भैया आप कहीं आर्थिक अनियमितता तो ना करेंगे? हम कैसे मान ले? तो कहे हम सीए ऑडिट करते कि नहीं, इंटरनेशनल लेवल का सीए चाहिए, बिग फोर में से कोई एक। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये बिग फोर में से कोई एक ऑडिट कितना खर्चा किए कितना नहीं, पूरे साल भर का ऑडिट करेगा आपको। एक एक बैंक स्टेटमेंट खंगाल लेगा, एक एक सामान खरीदे रहेंगे तो देख लेगा, कुर्सी खरीद के आया, इसका बिल चाहिए उसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसको पूरा का पूरा हिसाब चाहिए। यहाँ चाय पी के गए ना, उस सब का हिसाब चाहिए उसको। अब वो 365 दिन का। यहाँ कोई लड़की बेहोश हो गई, उसको इलेक्ट्रॉल पाउडर पिलाया गया ना, तो शाम में उसका लिस्ट बनता है कि ये इलेक्ट्रॉल पाउडर आया है, इतना का दवाई गया, तो उसको भेजना पड़ता है। और लिस्ट चढ़ाएगा, फला तारीख को फला बीमार पड़ गई थी इसलिए। ये बहुत बड़ी ऑडिट एजेंसी है। कौन? ये बिग फोर। ये प्राइवेट लोगों के लिए होता है बिग फोर। सरकारी के लिए क्या होता है? सीएजी। प्राइवेट के लिए अरे वो बहुत बड़का है सब। ऐसे तो प्राइवेट लोग सीए रख लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो भी जांच कर लेता है। अगर आपका बिजनेस 5 करोड़ से नीचे है तो आप बस टैक्स भर दीजिए,
हाँ मेरा इतना रुपया इनकम हुआ, इतना टैक्स। ऑडिट नहीं करना पड़ेगा। ऑडिट में एक एक चीज बताना पड़ता है कि आप किस लिए पैसा लिए, कहाँ खर्चा किए, हर एक चीज जाता है। तो वही काम करता है कौन? सीएजी। तो ये ऑडिट का काम अच्छा करता है। ऑडिट मतलब जांच, कि सरकार ने सपोज कीजिए कि 400 करोड़ रुपए निकाला गंगा नदी पर पुल बनाने के लिए, यहां तक सीएजी कुछ नहीं करेगा। अब जब 400 करोड़ निकल गया ना, अब वो कहेगा गंगा नदी बन गया, तब सीएजी जांच करेगा किस कंपनी का छड़ लाए, कितना टन छड़ लगा, कितना गिट्टी लगा, गिट्टी का पेमेंट कौन कंपनी से हुआ, वो कंपनी का बिल। आप कहेंगे कि हाँ हम 200 करोड़, हम तो 60 करोड़ का छड़ खरीदे हैं सरिया, इसके लिए लिख लेगा 60 करोड़, कौन कंपनी से? तो टाटा से। अब जाएगा वो टाटा पे मिलाने, खरीदा था कि नहीं 60 करोड़ का? 55 करोड़ का खरीदा था। छोटा कहीं का, तुम तो 5 करोड़ गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? ये बहुत भयानक होता है। हम लोग का भी जो ऑडिटर होते हैं सब, ये भी यही करते हैं। अगर हम बिल कोई जनरेट करते हैं, तो अगर हम उसको बिल दिए कि हम यहाँ से कंप्यूटर खरीदें, जैसे पैनल खरीदे हैं, तो हमारे से ले लेगा और जांच करेगा कि उस कंपनी में मेरे नाम पे बिल बना है कि नहीं, और दोनों में मैच करेगा। और ना मैच हुआ तो फोन करेगा, कहो खान साहब। तो खेला हो वो। तो हम लोग के लिए बिग फोर रहता है। हम लोग को कोई लूट खसोट की आदत नहीं है। आप लोग भी देखिएगा यहाँ पे शुरू से ही रहा है ईमानदारी। और हम लोग बिहार के लोग हैं, लोग जमीन पे भी बैठ के शान से जिंदगी जी लेते हैं, तो क्या जरूरत है उतना लूट माट कर ले बिना। लाइफ स्टाइल ही वैसा है कि कितनों रख लीजिएगा, जब तक आप जमीन पे बैठे, जमीन पे लगता है कि आपन एरिया, समझ में, उतना हम लोग को सब मतलब नहीं रहता। तो ऑडिट का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है? आप पैसा कमाए ये ऑडिट नहीं है, कहां खर्चा किए ये ऑडिट। आप लोग के पापा भी कभी कभी, मम्मी पापा ऑडिट करते होंगे आपका, बताओ कैसे कैसे किया यहाँ पर। यही काम किसका होता है? सीएजी। सीएजी केंद्र सरकार की भी ऑडिट करती है, राज्य सरकार की। इसके अलावे उस सूचना का और देखिए क्या चीज काम है, बहुत खतरनाक। पहली बात समझ गए, ये कंट्रोलर का काम नहीं करते, बस यही नाम है, कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर, नियंत्रक। ये नियंत्रक का काम नहीं करते, ये पोस्ट फैक्टो का काम है। सरकार खर्चा कर दिया तब, लेकिन ब्रिटेन में खर्चा के सत्वे रहता है, अरे इतना खर्चा क्या कर रहे हो, इतना जरूरत नहीं है। लेकिन भारत में यह शक्ति किसको दिया गया? बजट में जब सरकार विनियोग विधेयक लाती है तो विपक्ष कटौती प्रस्ताव लाकर कम कर सकती है, सीएजी कम नहीं कर सकते। लेकिन भारत में सीएजी के पास नाम भले है कंट्रोलर, नियंत्रक, नियंत्रण करते नहीं है। जब राज्य सरकार खर्चा कर दी तो उसकी जांच करेगी। बिहार सरकार को लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार देती है। कितना? 2.25 लाख करोड़ रुपए सरकार देती है। अरे जो ज्यादा मत समझिएगा, बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पे, बहुत सैलरी में खर्चा हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? बिहार में लगभग मान के चलिए 4 लाख कर्मचारी भी अगर आप जोड़ते हैं, 4 लाख कर्मचारी, तो 4 पे 5 को 0, 4 लाख कर्मचारी हो गए। एक कर्मचारी का औसतन अगर सैलरी आप 40,000 रखिए, 20,000 रखिए, छोड़िए 20,000, कितना रखिए? 20,000। कई को 0 हुआ है में से? 4 गोए में और 5 गोए में 9 गो, 4 दूनी 8 और 9 को 0 लगाइए। काई दाई 1 2 3 4 5 6 7 को काटिए, 800 करोड़ रुपया सैलरी में चल गया। अच्छा मैं तो मिनिमम जोड़े 20,000 किसी की सैलरी नहीं, और जो पुराठ होता है उसका सैलरी और ज्यादा होता है, 1 लाख रुपया होता है। तो ऐसा मत सोचिएगा बहुत। अब बिहार सरकार का 2.25 लाख करोड़ रुपया कहां गया, उसकी जांच कौन करेगा? सीएजी बताएंगे। आप कहेंगे कि 2.25 लाख करोड़ में से 20,000 करोड़ रुपया तो सैलरी में चल गया, तो कहेंगे किसका सैलरी, कितने एम्प्लॉय, ईच एम्प्लॉय कितना। अब तो मशीनें आ गई है, सॉफ्टवेयर डाल दिया उसमें हो गया। यहाँ पर सड़क बनाने में इतना गया, बिजली बनाने में इतना चला गया, नहर बनाने में इतना चला गया, सारा जांच करेगी। ये तो बस बिहार का 2.25 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ बजट उत्तर प्रदेश का। अब बाबा कहां कहां खर्चा किए इसकी भी जांच होगा। समझ में आ गया कि नहीं? 300 करोड़ दिल्ली सरकार का, वहां कितना खर्चा हुआ है। हर एक राज्य की जांच कौन करता है? और केंद्र की भी जांच हाँ सीएजी जांच करती है। कितना बड़का पद है इसका सीएजी का, बाप रे, माथा नोचा जाएगा। बात समझो, अभी सीएजी कंप्लीट होना, ऐसे कैसे घूस ले लेंगे यहाँ पर। अभी इनकी रिपोर्ट क्या करेंगे, इनका रिपोर्ट हुआ दूसरा देगा। अब आगे समझिए, इसके अलावे राज्य सरकार के मामले में एक और टांग लड़ा देते हैं।
सीएजी राज्य सरकार का अकाउंटिंग का भी काम कर देते हैं, लेखांकन का, कि मतलब आपके लिए डिसाइड हो गया है कि 2.25 लाख करोड़ आप अपनी मर्जी से नहीं खर्च कर सकते। 2.25 लाख करोड़ में वो फिक्स कर देंगे कि शिक्षा के लिए इतना, पर्यावरण के लिए इतना। जैसे बिहार सरकार के लिए फिक्स था, 500 करोड़ रुपया दे दिया गया था कि 600 करोड़ रुपया पेड़ लगाने के लिए। बिहार सरकार कह कि हमारा क्या जरूरत है भैया पेड़ लगाने के लिए, सीएजी महाराज जी 500 करोड़ दे दीजिए, हम बाढ़ कंट्रोल कर देते। न, पेड़ लगाने के लिए दिए, या तो पेड़ लगाओ या तो वापस दे दो। सरकार वापस दे दी, जाओ। तो जब पेड़ लगाएंगे, पेड़वा देगा तुम 500 करोड़, लगवैया हम अपने कर्मचारी से लगवाएंगे, सरकारी मास्टर, अलगे पैसा खर्चा होगा वहां पे, ले जाओ तुम यहाँ पे। बहुत बहुत झमेला होता है। केंद्र सरकार जो पैसा देती है ना, तो ऑडिट करती है, साथ साथ अकाउंटिंग का भी काम कर देती है कि इतना पैसा इस क्षेत्र में खर्च करना है। अब राजस्थान सरकार को दे दीजिए आप वहां पे पैसा कि आप नहर बनाइए, अरे पानी है ये नहीं है, नहर बनाइए, कौन सी बालू का नहर बनाएगा वो? बिहार सरकार को दीजिए पैसा नहर बनाने को, मार नहर यहां से वहां पूरा बिहार से पानी चढ़ा देगा पहाड़ के ऊपर। तो राज्य सरकार के लिए सीएजी अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग दोनों का काम करती है, समझ में आ गया। लेकिन केंद्र सरकार के लिए केवल ऑडिटिंग, अकाउंटिंग के लिए वित्त मंत्रालय में अलग विभाग होता है। केंद्र सरकार खुद से डिसाइड करती है कि हम कहां कितना पैसा खर्च करेंगे, समझ में आ गया। 200 करोड़ रुपया तो अफगानिस्तान को दिया गया है, जरूरी है इंटरनेशनल रिलेशन को अच्छा बनाए रखने के लिए। वहां पे बहुत जरूरत है, छोटे बच्चों की हॉस्पिटल की जरूरत है, अनाज की जरूरत है, सब जरूरत है। हम जब उसको पैसा देंगे ना तो पाकिस्तान बहुत कुलकुलाता है। तो तालिबान वाला कहता है तो तुम भी दे दो 300 करोड़। कहा कि यार इतना तो हमारे पास भी नहीं है, समझ आ गया कि नहीं। अजब हाल है। खैर वो तो डूब रहा है, उसको डूबने दीजिए। यहाँ पर उसकी नींव ही पड़ गई थी डूबने वाली, तो डूबेगा वहां पर। दिक्कत जानते हमको कभी कभी तकलीफ भी होता है, जितना ज्यादा पाकिस्तान पे कर्जा होगा एट लास्ट हम ही लोग को भरना पड़ेगा। अब आप समझदार हैं तो इशारा समझ जाएंगे। तो हमें इस बात का भी टेंशन होता है, आज नहीं तो कल भरना हम ही लोग के टैक्स के पैसा से। अब हम लोग बोले कैसे? तो दोनों का अंतर समझ में आ गया। क्या भारत में सीएजी नियंत्रक का काम करेगी? करती नहीं है, वो कंट्रोल है, वो पोस्ट फैक्टो काम करती है खर्च होने का। अकाउंटिंग का काम वो केंद्र का करती है कि राज्य का? लेकिन ऑडिटिंग का काम दोनों का। राज्य सरकार के तो अच्छा से नकेल कस के रख ले रहती है सीएजी। तो राज्य सरकार का वित्त मंत्रालय सीएजी से मोहर लगवाता है ऑडिट करके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और सीएजी क्या करती है, जितने भारत में सीए हैं लोग ना, उन लोग का एक ग्रुप बनाई है। जितने ए ग्रेड के सीए हैं लोग बढ़िया बढ़िया, उसको अपने ग्रुप में रख ली है। आओ तो कुछ सीए सर्टिफिकेट लगाते होंगे लोग, हम सीए हैं लेकिन सीएजी सर्टिफाइड हैं। मतलब सीएजी को भी जरूरत रहती है ना तो हमसे जांच करा लेती है। एक के काम से सीएजी तो करेगा नहीं, तो बहुत वीआईपी सीए होता है, मतलब ठीक ठाक होता है वहां पर। नहीं तो सीए सब तो बड़ा इधर उल्टा सीधा सलाह दे देता है कुछ कुछ। आगे बढ़ जाए तो सीएजी का काम समझ गया। इसे कागजी शेर कहा जाता है। केंद्र सरकार का जितना पैसा है सारा का जांच कौन करेगा? सीएजी जांच का। कॉमनवेल्थ जो घोटाला हुआ था कौन पकड़ा था? सीएजी पकड़ा था। तो जरूरी है कि सीएजी की रक्षा की जाए। सीएजी 1858 में कैनिंग के समय आया था, लेकिन वो लॉर्ड कैनिंग के अधीन में था, तो किसी काम का नहीं। अगर आज ही सीएजी को राष्ट्रपति के अधीन कर दिया जाए तो किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसे शक्ति दिया गया 1919 के अधिनियम में कि इसे संवैधानिक मान्यता दिया गया। वैधानिक मान्यता, संवैधानिक या वैधानिक मान्यता दिया गया। किसी को कोई दिक्कत?